मूवी की शुरुआत में जयललिता को दिखाया जाता है, जिसका रोल प्ले किया है कंगना रनावत ने, जो कि विधानसभा आई हुई है, जहां पर उसकी पार्टी पर बहुत ही आरोप लगे हुए हैं। वो कहती है कि ये सब आरोप झूठे हैं, अपोजिशन पार्टियों ने उसको फंसाने के लिए ऐसे आरोप लगाए हैं। यह सुनकर अपोजिशन पार्टी भड़क जाते हैं और उल्टा उसके ऊपर ही आरोप लगाते हैं कि उसका गलत संबंध सुपरस्टार एमजीआर के साथ है। यह सुनकर उसके पार्टी के लोग भी भड़क जाते हैं और दोनों पार्टियों के बीच झड़प शुरू हो जाती है। अपोजिशन पार्टी जयललिता को बहुत मारते हैं और बेइज्जत भी करते हैं। फिर जयललिता कसम खाती है कि वो सभा में तभी आएगी जब वो सीएम बन जाएगी। कहानी कुछ साल बाद आगे शिफ्ट होती है और हम देखते हैं सुपरस्टार एमजीआर को, जिनकी सारी मूवी सुपरहिट होती है और हाल ही में रिलीज हुई मूवी भी सुपरहिट होती है, जिसकी जश्न वो अपने हीरोइन के साथ मना रहे हैं। यह देखकर उनके असिस्टेंट वीरप्पन बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एमजीआर के कोई नज़दीक आए। इसलिए वो हीरोइन से मिलकर उसे एमजीआर से दूर रहने की सलाह देता है, जो कि हीरोइन नहीं मानती। हीरोइन को सबक सिखाने के लिए वीरप्पन दूसरे दिन सेट में हीरोइन की सारे ड्रेस उसके सामने ही जला देता है और हीरोइन को कहता है कि आज के बाद उसे सेट में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीरप्पन एमजीआर के नज़दीक आने वाले हर किसी के ऊपर नज़र रखता है। अगले दिन एमजीआर के घर में वीरप्पन उसको बताता है कि एक नई फिल्म आई है, जिसमें एक यंग लड़की हीरोइन है, जिसके लिए एमजीआर हाँ भर देता है। जो यंग लड़की जयललिता होती है, जिसकी बहुत ही एटीट्यूड होती है, इसलिए उसकी माँ उसको समझाती है कि सबके साथ अच्छे से पेश आए। तभी सेट पर एमजीआर आते हैं। सेट पे सब खड़े होकर उनके स्वागत करते हैं, पर जया खड़ी नहीं होती, जिसकी वजह से घर जाकर उसकी माँ उस पर बहुत ही गुस्सा करती है और भड़कती है, जिसकी वजह से अगले दिन शूटिंग पर जया कुछ ज़्यादा ही तमीज़ से पेश आती है। ये सब देखकर सेट में सबको थोड़ा अजीब लगता है, फिर भी वो उसको छोटी बच्ची समझकर माफ़ कर देते हैं। एक दिन जब शूटिंग चल रही होती है तो एक आदमी का तलवार लग जाता है, जिसको एमजीआर हेल्प करते हैं और हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि ये सीन तब तक शूटिंग नहीं होगी जब तक तुम ठीक होकर वापस नहीं आ जाते। ये सब जयललिता देख रही होती है। ये सब देखकर जयललिता को एमजीआर पसंद आ जाते हैं। जब एमजीआर और जयललिता फिल्म के एक सीन शूट कर रहे होते हैं तो जयललिता बहुत ही नर्वस हो जाती है, जिससे देखकर एमजीआर उसे बहुत ही समझाते हैं, जिसके बाद जयललिता बहुत अच्छी सीन देती है और फिल्म सुपरहिट हो जाती है। इसके बाद वो दोनों साथ में बहुत सारे फिल्म करते हैं और ये सारे फिल्म सुपरहिट होती है और लोगों को उनकी जोड़ी बहुत ही पसंद आते हैं। ऐसे ही फिल्म करते करते वो एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं, जिसे देखकर वीरप्पन को बहुत गुस्सा आता है। एमजीआर 2 शादी कर चुके होते हैं, जिनकी पहली बीवी अब इस दुनिया में नहीं है, जिनको वो बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अब एमजीआर और जयललिता इतनी क्लोज आ चुके हैं कि वीरप्पन ये देखकर सह नहीं पाता था। कुछ दिन बाद एमजीआर पर एक हमला होता है और उन्हें हॉस्पिटल लिया जाता है, जहां पॉलिटिशियन करुणानिधि उनसे मिलने के लिए आते हैं और एमजीआर को अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए बोलते हैं। इसमें एमजीआर मान जाते हैं। एमजीआर बहुत बड़ा स्टार था और उसका फैन फॉलोइंग भी बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए वो पार्टी में आने के बाद उसका पार्टी जीत जाता है और अन्नादुराई को सीएम बना दिया जाता है। एमजीआर पॉलिटिक्स में आने के बाद वो जया के साथ और भी टाइम स्पेंड करते हैं, जिसे देखकर वीरप्पन बहुत ही जेलस फील करता है। इसीलिए एक प्रोड्यूसर से कहकर वो जयललिता को एक मूवी से निकल देता है। फिर जया दूसरे हीरो के साथ काम करना शुरू कर दिया और वो फिल्म भी सुपरहिट हो गई और एमजीआर के फिल्म फ्लॉप हो गई। कुछ दिन बाद तमिलनाडु की सीएम का देहांत हो जाता है और उनके बदले करुणानिधि को सीएम बनाया दिया जाता है। करुणा सीएम बनने का पूरा क्रेडिट एमजीआर को देता है और उनके ऊपर एक पोएम बोलता है। तभी एमजीआर को कुछ काम आता है और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। एमजीआर वहाँ से जाने के बाद पब्लिक भी वहाँ से चले जाते हैं। करुणानिधि को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसकी पार्टी एमजीआर की वजह से ही चल रही है। गुस्से से करुणानिधि एमजीआर को पार्टी से निकाल देता है,
जिसके बाद एमजीआर अपने खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना लेता है। एमजीआर को अपनी पूरी फोकस पॉलिटिक्स के ऊपर देना था, इसलिए वो जया से अपनी दूरी बना लेता है। और कुछ दिन बाद हमें ये पता चलता है कि जया की माँ की देहांत हो चुकी है और जया टूट गई है। मूवी 10 साल बाद आगे चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि एमजीआर दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। एमजीआर चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए एक कल्चरल प्रोग्राम में वो गेस्ट बनकर जाते हैं और वहां जया को भी डांस परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया होता है। उस प्रोग्राम में डांस परफॉर्म के बाद जया और एमजीआर बहुत दिनों के बाद मिलते हैं। एमजीआर जया को पॉलिटिक्स में आने के लिए बोलते हैं और वो मना कर देती है। एक दिन जया कहीं पे जा रही होती है तो रास्ते में उसको एक लड़की मिलती है, तो वो लड़की उसे मना कर देती है। तब जया उसे पूछती है क्यों, तो लड़की बोलती है अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो भूखी मर जाऊंगी, क्योंकि मुझे खाने के लिए कमाना पड़ता है, स्कूल में तो मुझे अच्छा खाना नहीं मिलता। ये बात सुनकर जया स्कूल के मिड डे मील चेक करने के लिए जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है मिड डे मील के नाम पर बच्चों को सड़ा हुआ खाना मिलता है, जिसे वो आंख बंद कर खा रहे हैं। ये देखकर जया को बहुत दुख होता है और वो मैनेजर से मिलती है। उल्टा मैनेजर जया से ही गुस्सा करता है। इस सिलसिले में जया एमजीआर से मिलने जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। कुछ दिन बाद जया और एमजीआर दोनों ही उस स्कूल में जाते हैं और एमजीआर उस मैनेजर को सस्पेंड कर देते हैं और जया को ही मैनेजर बना देते हैं। उसके बाद जया मिड डे मील के सारे काम संभालती है। वहाँ के बच्चे और लोग उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। जया उनके सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं मंदिर से कुछ चीज़ें चोरी हो गई है, जिसे कि ऑपोजिशन वालों ने कराई है। ये बात से पब्लिक बहुत ही ज़्यादा भड़की हुई थी, इसलिए पब्लिक में एमजीआर की जगह पे जया चली जाती है। प्रोग्राम में पब्लिक जया के ऊपर बहुत भड़क जाते हैं और उसके ऊपर पत्थर भी बरसाते हैं। फिर भी जया उनको सारी बातें समझाती है और पब्लिक शांत भी हो जाते हैं। ये बात से एमजीआर जया से बहुत ही खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बाद जया पार्टी के और कुछ प्रॉब्लम लेकर पीएम से मिलने जाती है। वहाँ पीएम उसे नहीं मिलते। उसे पता चलता है कि कुछ दिन बाद पीएम मदुरई आने वाले हैं। जया पीएम को मिलने मदुरई जाती है और वो वहाँ पीएम इंदिरा गांधी के सामने बहुत ही अच्छी स्पीच देती है। उसकी स्पीच से प्रभावित होकर पीएम उसे बुलाती हैं। अपने पार्टी के बिना परमिशन से जया कांग्रेस के साथ बहुत सारी समझौता कर लेती है, जिसके कारण वीरप्पन जया को पार्टी से बाहर निकलवा देता है। उसी रात जया को पता चलता है कि एमजीआर की तबीयत खराब है और उन्हें अमेरिका ले गए हैं। एमजीआर ना होने पर जया सब कुछ संभालती है और पार्टी को चुनाव जितवा देती है और वीरप्पन को भी उसे सपोर्ट करना पड़ता है। कुछ दिन बाद एमजीआर वापस आ जाता है और राजीव गांधी के प्रेजेंस में वो अपना शपथ लेता है। अगले सीन में एमजीआर जया को माफ़ी मांगता है क्योंकि वो उसे बिना बताए अमेरिका चला गया था। तभी उसे जया खाने पे बुलाती है और खाने की सारी तैयारी करती है, लेकिन एमजीआर नहीं आता। अगले दिन जया को पता चलता है कि एमजीआर नहीं रहा। वो बहुत ही दुखी हो जाती है। अब जया सोचती है कि पार्टी को मुझे ही संभालनी है, लेकिन वीरप्पन कहता है कि नहीं, पार्टी एमजीआर की पत्नी जानकी संभालेगी। पार्टी को जानकी चलाती है और चुनाव भी लड़ती है, लेकिन वो बुरी तरह से हार जाती है और करुणानिधि बहुमत से जीत जाता है। यह देखकर जानकी कहती है कि पार्टी को सिर्फ जया ही संभाल सकती है और जया पार्टी को ज्वाइन कर लेती है। अब मूवी की पहली सीन से कहानी शुरू होती है। यह वही सभा थी जहां जया को बेइज्जत करा गया था और वो कसम खाई थी कि तब तक नहीं आएगी जब तक वो सीएम नहीं बन जाती। अब मूवी आगे बढ़ती है, जहां दिखाया जाता है कि वीरप्पन बिल्कुल ही बदल चुका है। वो अब जया को पसंद करने लगा है। जया वीरप्पन को कहती है कि मैं हमेशा से ही एमजीआर के शुभचिंतक थी, लेकिन तुम मुझे समझने में गलती कर दिए। तब से जया और वीरप्पन साथ मिल जाते हैं और पार्टी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि चुनाव आ रहे थे, इसलिए वो दोनों काम पे जोरों से लग गए थे। करुणा को लगा कि वो जया से हार जाएगा, इसलिए वो जया के ऊपर हमला करवा दिया, जिसमें जया बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। राजीव गांधी वीरप्पन के पास आकर कहते हैं कि तुम्हें अब ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन जया बोलती है कि वो चुनाव जरूर लड़ेगी। जया जख्मी हालत पे भी
खाना पीना छोड़कर काम पे लग जाती है, तब उसकी हालत और बिगड़ती है। तभी एक डॉक्टर आती है और उसे बोलती है कि अभी उसको मेडिसिन ले लेनी चाहिए। जया उसे बोलती है कि तुम मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो। तब वो डॉक्टर उसे कहती है कि अगर आप उस दिन रेलवे क्रॉसिंग पर मेरे हेल्प नहीं करते तो मैं आज डॉक्टर नहीं बन पाती। जया को वो बात याद आती है और कुछ दिनों बाद वोटिंग शुरू हो जाती है। चुनाव में जया बहुमत से जीतती है और चीफ मिनिस्टर बन जाती है। आज के लिए बस इतना ही। हर हफ्ते ऐसे ही नई रिलीज मूवी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। बाय दोस्तों।